ISPR तमाम फौजी जवान और अमला शहीद हो गया, कोई जिंदा नहीं बचा। ISPR के मुताबिक हेलीकॉप्टर फनी खराबी के बायस टेक ऑफ के दौरान गिरकर तबाह हुआ। पाक फौज ने हादसे की वजूहात जानने के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी तश्कील दे दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत दीगर सियासी क़यादत का अलमनाक हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। कहा कि पूरी कौम अपने बहादुर सपूतों की कुर्बानियों को सलाम पेश करती। पाक अफगान सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। फितना खवारी से ताल्लुक़ रखने वाले 26 भारतीय सरपरस्ती फितना याफ्ता दहशतगर्द हलाक हो गए। पाक अफगान सरहदी इलाकों में खुफिया इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर कार्रवाई की गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का बयान। कहा कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की बुनियाद पर दहशतगर्दों के ठिकानों, तरबियती मराकज़ और असलहा ज़खायर को इंतहाई दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाया गया। दुश्मन के अहम अहदाफ मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए गए। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी के अमल में अहम मोड़। ज़राए के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान राब्ता। गिलगित बल्तिस्तान की सियासी सूरत हाल पर तफसीली बातचीत। असम्बली में सबसे ज़्यादा नशिस्तें हासिल करने वाली जमात को हुकूमत साजी का मौका दे दिया जाना चाहिए। दोनों रहनुमाओं का इत्तेफाक। मुलाकात में गिलगित बल्तिस्तान के आइंदा सियासी मामलात और बाहिमी ताउन के इम्कानात पर भी तबादला ख्याल। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का पार्टी को गिलगित बल्तिस्तान में अपोजिशन का किरदार अदा करने का मशवरा। कहा कि मुस्लिम लीग नून को गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में बड़ी नशिस्त होने का तासुर दुरुस्त नहीं। 8 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग के हिमायत याफ्ता 2 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए। हमारे चंद उम्मीदवार बहुत ही कम मार्जिन से हारे। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत के दरमियान मुल्क में वसाइल की तकसीम के फ्रेम वर्क पर एक वसी मफाहमत तय। NFC अवार्ड और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को बाज़ाब्ता तौर पर छेड़ा नहीं गया। ज़राए के मुताबिक दोनों फरीक इस बात पर मुत्तफ़िक़ हुए हैं कि NFC अवार्ड के फॉर्मूले और BISP के ढांचे को बरकरार रखा जाएगा। मुजव्वज़ा नए इंतज़ाम के तहत सूबे मिलकर 10 खरब रुपए से ज़ायद माली वसाइल वफाक को देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का अहम इजलास। आइंदा माली साल के कौमी तरक्याती बजट और सालाना तरक्याती मंसूबे की मंजूरी दे दी गई। सूबों के सालाना तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग। रवा माली साल के पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट पर भी गौर किया गया। पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में कौमी फैसले किए गए। मुल्क की मईशत को बड़े चैलेंजेस का सामना रहा। वज़ीर आज़म का इजलास से खिताब। बोले कि रोज़गार के मौक़े पैदा करना, बरामदात में इजाफा और मजबूरी मुआशी बेहतरी हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की ज़ेर सदारत फ्यूल कंजर्वेशन और इजाफी किफ़ायतशुमारी इक़दामात की निगरानी और अमल दरामद से मुतालिक कमेटी का इजलास। हुकूमती सतह पर फ्यूल कंजर्वेशन इक़दामात का तफसीली जायज़ा लिया गया। इजलास में तवानाई बचत मुहिम, करियाना स्टोर्स के औकात कार बढ़ाने का भी फैसला कर लिया गया। किफ़ायतशुमारी इक़दामात की मुद्दत 30 जून तक बढ़ाए जाने की सिफारिश की गई है। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के बलवाइयों की इंसानियत सोज मजालिम की होलनाक वीडियो मंजर आम पर आ गई। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के सरगना शौकत और खारजी शहजाद के बयानात से साफ जाहिर है कि रावलाकोट में होने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी का हिस्सा थे। मनसूबाबंदी के तहत सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाया गया। CMH रावलाकोट पर हमला किया गया। मरीजों पर कातिलाना हमले, पुलिस एहलकारों को शहीद किया गया। रियासत अफवाज पाकिस्तान और कौमी इदारों के खिलाफ तशद्दुद और असलहा बर्दारी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। जमीयत अल हदीस पाकिस्तान हर किस्म की मुसल्लह सियासत और तशद्दुद तर्ज अमल की मजम्मत करती है। जमीयत अल हदीस पाकिस्तान के सदर अल्लामा बिशाम इलाही ज़हीर का आज़ाद कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी की सरगर्मियों पर रद्द-ए-अमल। कहा कि मसाइल का हल बंदूक ताकत के इस्तेमाल में नहीं, पुरअमन सियासी अमल ही अवामी हुकूक का हुसूल का दुरुस्त और मौसर रास्ता है। कौमी सलामती, इस्तेहकाम और यकजहती हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। ईरान की जानिब से अपाची हेलीकॉप्टर को निशाना बनाए जाने के बाद अमरीका के ईरान पर जवाबी हमले। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमरीकी फ़ौज ने ईरान के जजीरा क़िश्म और सैरिक पर हमले किए। अमरीकी फ़ौज ने मखसूस अहदाफ को निशाना बनाया। ईरानी सूबे
हरमज़गान के मशरकी इलाकों में भी धमाके सुने गए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हालिया कार्रवाइयां आपाची हेलीकॉप्टर गिराए जाने का रद्द-ए-अमल है। ईरान अपनी सलामती और खुदमुख्तारी के खिलाफ किसी भी हमले या धमकी को बर्दाश्त नहीं करेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का दो टूक पैगाम। कहा कि अमरीका मैदान जंग में अपनी नाकामियों के बावजूद ईरान के अज़म और हौसले को आजमाने की कोशिश कर रहा है। ईरानी कौम और मुसल्लह अफ़वाज हर किस्म की जारियत का भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखती हैं। अमरीका अगर खुद को महफूज रखना चाहता है तो इसे मशरिक़ वस्ता के खत्ते से निकल जाना चाहिए। तेहरान का अमरीकी अपाचे हेलीकॉप्टर को निशाना बनाने से कोई ताल्लुक नहीं। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा का बयान। कहा कि ईरान की जानिब से ऐसी कोई कार्रवाई जानबूझ कर नहीं की गई। आपने हॉर्मुज़ में जारी गैर मामूली कशीदगी के बायस बाज़ औक़ात गैरदारी वाक़यात पेश आ सकते हैं। इन वाक़यात को फौरी तौर पर हमला करार देना दुरुस्त बात नहीं। ईरान ने मुज़ाकरात करने में देर कर दी, अब उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को धमकी। बोले कि ईरान की फ़ौज मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो चुकी, उन्हें मुकम्मल तौर पर शिकस्त दी जा चुकी है। अमरीकी सदर का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर बयान। बोले कि ईरान सिर्फ बातें करता है, अमली इक़दामात कुछ नहीं करता। मशरिक़ वस्ता का ये गुंडा अब ख़त्म हो चुका है, अब इसे इस ताख़ीर की कीमत अदा करनी पड़ेगी। दुश्मन गलत फहमी में ना रहे, हम कभी सरेंडर नहीं करेंगे। जो ईरान को मिटाने का ख्वाब देख रहे हैं वो सिर्फ ख्वाब ही देखते रह जाएंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का दो टूक पैगाम। कहा कि अपनी सरजमीन के खिलाफ दुश्मन की जारियत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। शहादत एक अजीम कामयाबी और एक एहसास है। जंग किसी मुल्क के मफाद में नहीं, अगर मुसल्लत की गई तो पीछे नहीं हटेंगे। ईरान को अरब ममालिक से लड़ाने की दुश्मन की कोशिश नाकाम हो गई। अमरीकी सहाफ़ी डेविड के अगवा में मुलव्विस तालिबान कमांडर को 42 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। न्यूयॉर्क की अदालत ने तालिबान कमांडर को दहशतगर्दी में मुआवनत और यरगमाल बनाने के जुर्म में सज़ा सुनाई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हाजी नजीबुल्लाह ने अमरीकी सहाफ़ी डेविड और दो साथियों को 7 माह यरगमाल बनाकर रखा था। अमरीकी सहाफ़ी डेविड 2008 में अफगानिस्तान में अगवा हुए थे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में अदम फैलाव से मुताल्लिक़ इजलास के दौरान पाकिस्तान का एक बार फिर आलमी अमन इलाकाई इस्तेहकाम पर जोर। मशरिक़ वस्ता में हालिया कशीदगी एक संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में अदम फैलाव से मुताल्लिक़ इजलास में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब सफ़ीर आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा कि ये कशीदगी न सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया के अमन सलामती के लिए ख़तरा बन सकती है। चीन की जानिब से मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल बेहतर करने के लिए ठोस इक़दामात का मुतालबा 3 माह से जारी। अमरीका, इजराइल, ईरान तनाज़े ने खलीजी ममालिक और मशरिक़ वस्ता को शदीद मुतासिर किया। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि ईरान मुज़ाकरात के अहम मरहले पर किसी भी फ़ौजी तनाज़े को हवा नहीं देगा। सुप्रीम कोर्ट का सानिया बल्दिया टाउन केस में बड़ा फैसला। मरकजी मुल्ज़िमान को अदालती रिलीफ मिल गया, सजाएं ख़त्म कर दी गई। रहमान भोला और ज़ुबैर बरी कर दिए गए। अदालत ने दोनों मुल्ज़िमान की सजाए मौत का लज़म करार देकर अपीलें मंजूर कर ली। इस्तिग़ासा मुल्ज़िमान के खिलाफ कोई ठोस और नाकाबिल तरदीद सबूत पेश करने में नाकाम रहा। अदालत के रिमार्क्स वकील सफाई के मुताबिक केस में कोई ऐसा चश्मदीद गवाह मौजूद नहीं था जिसने मुल्ज़िमान को फैक्ट्री में आग लगाते हुए देखा। मुख्तलिफ शहरों में ANF की मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। मुतादिद मुल्ज़िमान गिरफ्तार, मनशियात बरामद कर ली गई। रावलपिंडी में यूनिवर्सिटी के करीब गाड़ी से भारी मकदार में आइस बरामद कर ली गई। मुल्ज़िमान का तालीमी इदारों के तलबा को मनशियात फरोख्त करने का एतराफ़। पेशावर में कोरियर ऑफिस में कार्रवाई के दौरान एक पार्सल से चरस बरामद की गई। पाकिस्तान क्रिकेट में अहम ओहदों पर रद्दोबदल का इम्कान। टेस्ट टीम का कप्तान, सिलेक्शन कमेटी और टीम मैनेजमेंट में तब्दीलियां की जाएंगी। शान मसूद की जगह सलमान अली आका टेस्ट कप्तान बनने के मजबूत उम्मीदवार। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नई सफ़बंदी। मोहम्मद हफीज़ के लिए अहम ओहदा ज़ेर गौर। यूनुस खान की वापसी का इम्कान, बड़ी जिम्मेदारी मिलने की तवक्को। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत जुमे और हफ्ते को अहम इजलास होंगे। अहम मुलाकातें भी तय कर ली गई।